नसरुल्लाह की कभी बच्चों से, आपके बच्चों से बातचीत हुई है? जी, 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 कराई थी बात। बात करते थे, नो प्रॉब्लम। इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई। वो नाम अंजू का। अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई। पिछले कुछ दिनों में वो पाकिस्तान से अचानक हिंदुस्तान वापस लौटी हैं। वहां पर जाकर कुछ उनकी तस्वीरें सामने आई। नसरुल्लाह से वो निकाह की उनकी खबरें आई। वो फातिमा बन गई। अंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी, 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 थैंक यू। पहला सवाल, और इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानना चाहता है। आप पाकिस्तान गई तो किसी की मदद से गई, या फिर आप ये सब कुछ तय था नसरुल्लाह से बातचीत के बाद और आपने वीजा लगवाया और पाकिस्तान पहुंच गए? जी, ये सब कुछ मेरा तय था जाने का, और ऐसे मेरी किसी ने कोई यहाँ पे मदद नहीं की जाने के लिए, कोई प्रोसीजर नहीं था। ठीक है, लेकिन बीच में ये खबर आई थी कि 1 साल तक वीजा जो है एक्सटेंड हो गया है अंजू। आप उसके बाद अचानक से वापस लौट आई। फिर ये खबर आई कि शायद वीजा मिला नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो 1 साल का वीज़ा होता है, उसमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है, और इतना टाइम मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस, मैं गई इसी मकसद से गई थी कि मुझे जल्दी से वापस भी आना है, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे पता है कितने टाइम रह सकते हैं, कितने टाइम नहीं रह सकते, इसलिए मुझे वापस भी आना था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सटेंशन कराया था, मुझे थोड़ा रुकना था वहाँ पे, थोड़ा और घूमना-फिरना था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंशन बढ़वाया था बस। तो मतलब 2 महीने का बढ़ गया था। तो आप फिर वापस पाकिस्तान जाएंगी? ये देखो, बात की बात है, अभी तो मैं वहाँ से आई हूँ, और अब मैं उनको बुलाऊँगी यहाँ पे, और फिर आगे डिसाइड करेंगे। इधर बीच आपके बच्चों से बातचीत हुई है? क्योंकि जो यहाँ पर आपके पति थे अरविंद जो है, उन्होंने ये बातचीत की है, और ये उनका बयान भी है कि अगर बच्चे कहते हैं तो वापस आपको अपना भी सकते हैं। बच्चों से कोई बातचीत, उनसे अरविंद से कोई बातचीत? देखो, आपको पता है, बच्चों को लेके जो बात है, तो मैं अपने बच्चों से बातचीत हो भी रही है, और मैं सारी चीज़ें मिलकर डिस्कस करूँगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भी देखा जाए, यहाँ का भी हमारा अपना पर्सनल मामला है, और हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, मतलब जो बच्चों के लिए जो बेस्ट से बेस्ट होगा, बच्चों के हित में वही होगा। अच्छा, आपने कहा कि आप नसरुल्लाह को हिंदुस्तान बुलाएंगी, ये बातचीत हुई है कि वो वापस यहाँ भी आ सकते हैं। तो नसरुल्लाह से आपने बच्चों को लेकर बातचीत की है कि वो बच्चों को अपनाएंगे अगर बच्चे आपके पास आते हैं? देखो, ये तो बात की बात है, और अभी तो वो आएँगे, और ये कामों में भी आपको पता है, इतना आसानी से जल्दी वीज़ा और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है ये सब चीज़ों में ना। ये भी आगे का प्रोसेस है। लेकिन एक चीज है अंजू, जब आपने कहा कि बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान गई उस समय बच्चों की चिंता नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सब कुछ तो बहुत बेहतर है नहीं? यस, मैं आपको बता देती हूँ इस मामले में। देखो, मेरे सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरा काम सबसे पहले फर्स्ट मेरा सारा लीगल ही था, और मुझे पता था जो पाकिस्तान के हालात हैं, या जो मेमोरीज़ यहाँ बनी हुई है वहाँ को लेके, ये सारी चीज़ें। पर मुझे ये था कि मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग गए हैं, और आना-जाना भी हो गया वहाँ पे। अगर लीगली तरीके से जाते तो कोई ऐसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात थी, हम जिस इंसान से बात कर रहे थे वो ट्रस्टी था, 3-4 साल से हम बातचीत में थे। तो ऐसा कोई मुझे वो नहीं था, और रही बात, मैं जिस तरीके से लोगों को, ये मेरे लिए इमेज बनी है, बच्चों को छोड़ के गई हूँ। तो अगर छोड़ के नहीं गई हूँ, ना मैं भाग के गई हूँ, सब कुछ लीगली तरीके से गई हूँ। आप खुद सोचो, जिस तरीके से वहाँ के हालात या जो इमेज बनी है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि मतलब मैं जा रही हूँ ना, बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ। इसका मतलब समझो ना कि मैं बच्चों को नहीं ला रही, कि मैं पहले तो देखूँ कैसे क्या हालात है, मैं खुद जाके आऊँ। और मेरे अपने नेक इरादे थे, नेक इरादे से गई, ना मेरे दोनों देशों के लिए मैंने किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है, नहीं ना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है अंजू। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इलीगली पाकिस्तान चली गई या वहां से इलीगली आप आ गई, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है। लेकिन आप बच्चों की बार बार चिंता कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके लिए जो बेहतर होगा करेंगे। तो क्या जब आप पाकिस्तान जा रही थी उस वक्त आपने बच्चों को बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और मेरे अपने भविष्य को लेकर ये प्लानिंग है? जी, जी। देखो, एक्चुअली मैं बता देती हूँ, मैं एक्चुअली मेरे घर में मेरी जो बेटी है, मेरी बड़ी है, समझदार है, उसको मैंने सब कुछ बता रखा था, और उसके सब कुछ पता था, मतलब बात भी करते थे, ऐसी कोई मैं चोरी-चुपके से नहीं करती थी, क्योंकि वो समझदार है, मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहती थी, मैं माँ-बेटी। ठीक है? तो वो ये कहती थी कि आपको जाना, आप जाना, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, हम आपको नहीं ले जाएँगे, टेंशन मत लो, मैं जाऊँगी। तो जब मैं मतलब वीज़ा लग गया था, और जब मैं बॉर्डर पे जा रही थी, तो मुझे भी इतना प्रोसेस पता नहीं था कि अंदर एंटर होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ। ये मतलब जब मैंने ये सोचा था वहाँ बॉर्डर पे पहुँच जाऊँगी, जब मैं एंटर होने से पहले मैं कॉल करूँगी, और आपको पता है कि वहाँ की जो सिस्टम है, जो सिक्योरिटी है, जो भी है, वो भी उनका भी अपनी फॉर्मेलिटी होती है कि घर में कॉल करके बताया जाए कि आपकी बेटी ऐसे जा रही है, आपकी वाइफ जा रही है, आपकी बहन जा रही है, आपको पता है घर में। तो सबसे पहले कॉल किया था, पापा को भी किया था कॉल। मैंने भी बोला थी,
मेरे ही फोन से फोन मैंने किया था पापा को बता दूं कि मैं ऐसे मेरा वीजा लग गया, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर हस्बैंड को भी किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, भाई को भी किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। फिर घर पे भी किया, तो वो भी भाभी बात करी और थोड़ी बहुत बात करी। मैंने उनको बताया था कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे हूँ और मेरी ऐसे एंट्री हो गई है, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, तो भाभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भाभी को ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर मैंने बोला बेटी से बात कराओ, वो कुछ वैसी थी, अच्छे मूड में थी, बोली थी जा रही हो तो जाओ ना, फिर अब क्या बात करना है, तो वो वैसी बात नहीं कर रही थी। एक बात आपने कहा कि आपने बेटी को बताया था कि आप पाकिस्तान जा रही हैं, तो क्या बेटी की सहमति थी, बेटी की प्रतिक्रिया क्या थी? नसरुल्लाह को आपने बताया कि मेरे बच्चे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या नसरुल्लाह की कभी बच्चों से, आपके बच्चों से बातचीत हुई है? जी जी जी, कराई थी बात, करते थे, बात करते थे, नो प्रॉब्लम। क्या रिएक्शन था नसरुल्लाह का और इधर से बच्चों का एक दूसरे के प्रति? नहीं, अच्छा था, नॉर्मल तरीके से बात करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बात करती थी, सब कुछ जैसे करते हैं नॉर्मल बात। अच्छा, चूंकि एक एक चीज, चूंकि आपने जो बातें अभी तक हमारी हुई हैं कि आपने पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी नसरुल्लाह के साथ अपने यहाँ के रिश्ते को लेकर या बच्चों को लेकर। एक एक सीमा हैदर का नाम आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि वहां पर तो 14-15 साल में शादी हो जाती है जिस इलाके में नसरुल्लाह है। तो क्या नसरुल्लाह भी पहले से शादीशुदा थे या अभी तक शादी नहीं हुई थी उनकी? सर ऐसा है, मैं वहाँ पे 4 महीने 8 दिन रह के आई हूँ। आस पड़ोस से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज पता चल जाती है, चीजें छुपने की नहीं होती है। वो शादीशुदा नहीं थे, वो ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे अपनी और अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वो घर में सबसे छोटे थे भाइयों में, और अपनी मदर को देख रहे थे। उनकी एक मदर है बस, पापा नहीं है उनके। अच्छा, एक कुछ और तस्वीरें आई थी अंजू। तस्वीरों में बहुत सारे लोग आपसे मिल रहे थे, आपसे और नसरुल्लाह से, और कई सारे गिफ्ट दिए गए, फ्लैट देने की बात सामने आ गई, आपको जॉब ऑफर की भी बातचीत सामने आ गई। कौन कौन लोग आकर मिले, किस तरीके से बातचीत करते थे, आपसे ट्रीटमेंट कैसा होता था? एक्चुअली क्या है, मुझे हाँ ये सारी चीजें तोहफे मुझे मिले वहाँ पे, और बहुत अच्छी मतलब इस तरीके से उन्होंने तोहफे दिए, मेहमाननवाजी की। और आपको समझो मेरी वहाँ की नेशनलिटी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, तो मेरे नाम से कैसे हो सकते हैं वो। अच्छा, लेकिन कई सारी मतलब कितने लोग मिले होंगे, कौन कौन लोग आकर मिले? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत सारे तोहफों की बातचीत। मैं ये दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की रिएक्शन देते हैं कि ये सारे बातें जब भी आपसे चर्चा हो तो ये सारे सवाल आपके सामने रखे जाए। बिल्कुल, वो देखो कंपनी थे, सारे रियल एस्टेट वाले थे, रियल एस्टेट जिनके बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। जैसे इस्लामाबाद के बहुत बड़े कंपनी के थे, पाक सिटी ऑफ पाक स्टार से, तो मिस्टर मोहसिन खान, तो वो आए थे सबसे पहले, और उसके बाद पेशावर से भी आए थे, मॉडर्न टाउन से। तो जो पेशावर में सबसे बड़े उस पे थे वो भी आए थे, तो उन लोगों ने अपने अपने तोहफे दिए और मेरे नाम से उन्होंने दिए। अच्छा, वहाँ काफी सिक्योरिटी का घेरा आपके इर्द गिर्द रहता था, काफी सिक्योरिटी आपको दी गई थी, डर था किसी से या क्या वजह? नहीं नहीं नहीं, डर नहीं था, बस क्या है कि ना इतना रश था, क्योंकि जैसे लोग आ रहे थे, जैसे धीरे धीरे चर्चाएं हो रही थी बहुत ज्यादा, तो लोग धीरे धीरे मिलने आने लग गए थे, इस वजह से ज्यादा रश हो रहा था। तो ऐसे कोई भी बाहर से आता है, अगर इस तरीके से होता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट मतलब सिक्योरिटी देती है।